गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला स्टैंडर्ड फंक्शन है वो है कांस्टेंट फंक्शन। हम लोग मान लेते हैं कि जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, यानी कि ये एक रियल फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो f(x) = a, जहाँ पर a कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो R होता है, जो रेंज होता है वो भी R होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे एग्जांपल है f(x) = 4। दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो f(x) = -3.2। किसी भी तरह का रियल नंबर हम लोग यहाँ पर a की जगह पर रख सकते हैं। अब हम लोग इसके ग्राफ की बात करें, अगर f(x) = a का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस f(x) को y से रिप्लेस करते हैं, तो हम लोगों को मिलता है y = 4। आप f(x) = 4 बोलो या y = 4 बोलो, बात एक ही है। अब आप ये बताओ कि y = 4 या y = -3.2, क्या आपने इस तरह के ग्राफ पहले कभी प्लॉट करा है? क्लास 9th में ही आपने सीखा हुआ है कि हम लोग y = 4 या y = a का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं। y = 4 का जो ग्राफ होगा वो 0,4 बिंदु से होकर गुजरेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये अगर y = 4 है तो जो हमारा ग्राफ होने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगा जो कि 0,4 बिंदु से होकर के गुजरेगा। लेकिन कैसे? वो जो लाइन होगी जो कि 0,4 से होकर गुजरेगी वो x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 0,4 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, अब अगर जनरलाइज करना हो, f(x) = a के बारे में बात करना हो कि f(x) = a का ग्राफ कैसा होगा, तो f(x) = a का ग्राफ 0,a पॉइंट से होके गुजरेगी। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि इसका जो ग्राफ होगा वो दो जगह पे ही हो सकता है, या तो x एक्सिस के ऊपर या फिर x एक्सिस के नीचे। x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और x एक्सिस के अगर नीचे ग्राफ बन रहा है तो भी वो x एक्सिस के पैरेलल ही होना चाहिए। x एक्सिस के नीचे कब आएगा? जब रियल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो वो एक नेगेटिव नंबर हो। जैसे कि ये जो इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने लिया है f(x) = -3.2। आप मान के चलिए कि यहाँ पे -3.2 बिंदु है, 0,-3.2 बिंदु यहाँ पर स्थित है। तो ऐसे में वो लाइन जो इस बिंदु से होकर गुजर रही होगी उसको ही हम लोग y = या f(x) = -3.2 का ग्राफ कहेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने कई बार इस तरह के ग्राफ्स को प्लॉट करा हुआ है। आप इसको कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट फंक्शन फिर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग को देखना है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी वर्ड हम लोगों ने रिलेशन में भी देखा हुआ था, वहाँ पर एक रिलेशन आ रहा था आइडेंटिटी, है ना। ये भी जो फंक्शन है वो भी फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है। आइडेंटिटी फंक्शन देखने में कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्मेट जो है वो f(x) = x के जैसा है। डोमेन भी R है और रेंज भी हमारा R है। अब अगर हम लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करना हो, f(x) = x का ग्राफ प्लॉट करना हो, तो f(x) की जगह हम लोग y रखते हैं, एंड देन y = x। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका भी ग्राफ हम लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 10th में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट्स का सहारा लेते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर हम लोग को 2 पॉइंट मिल जाए तो उन 2 बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, उन 2 पॉइंट को हम लोग मिला देंगे और हमारी स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ रैंडम पॉइंट लेते हैं। सपोज कीजिए आपने x का वैल्यू 0 रखा है यहाँ पे, तो जो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी डैट विल बी 0। x = 1 देन y = 1, x = -1 देन y = -1। x = 0 y = 0, इसका मतलब जो बिंदु हम लोगों को मिल रहा है वो 0,0 है,
नेक्स्ट पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो 1,1 है, एंड देन -1,-1। हम लोग इन 3 पॉइंट्स को हमारे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ को बनाएंगे। तो पहला पॉइंट 0,0 तो यहाँ पर ही है, ऑरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट 1,1 एंड देन -1,-1। दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1। और क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ है fx = x का, ठीक है। चूंकि इसका नाम आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग I x = x ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस फंक्शन का नाम आइडेंटिटी क्यों पड़ा। आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई एक सेट ए है, उस सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए, और डबलेट को छोड़ के और कोई भी पॉइंट और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर में नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही जब हम लोग इस आइडेंटिटी फंक्शन को देख रहे हैं, तो हम लोग को जो भी पॉइंट्स या फिर जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है वो सारा का सारा डबलेट है। आपको कभी भी 1,2, 2,3 इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर y = x या fx = x के लिए नहीं मिलने वाला है ना, सारे के सारे आपको डबलेट से मिलेंगे। इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग कॉपी करिए एंड देन हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग को पढ़ना है वो है मॉडुलस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर में आते हैं, इसी फॉर्मेट के ऊपर में आते हैं। मॉडुलस फंक्शन देखने में कैसा होता है, इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो fx = mod x। ये जो 2 स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने खींचा हुआ है, इसको ही हम लोग मॉडुलस का चिन्ह या फिर मॉडुलस का सिंबल बोलते हैं। तो ये हमारा mod x है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे mod of x = और यहाँ पे मैंने 2 एक अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखा है। तो ये एक नया चीज हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। फंक्शन को हम लोगों ने पहले यहाँ पे mod x लिखा और इस mod x को 2 पार्ट में हम लोगों ने तोड़ दिया, है ना। इसलिए इस फंक्शन, ये जो लिखने का तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटेड फंक्शन। स्प्लिट कर देना, स्प्लिट करने का मतलब होता है तोड़ना। अब हम लोग तोड़ कैसे रहे हैं, किसी भी फंक्शन को अगर आप 2 टुकड़े में लिखना चाहते हो तो फिर आपको उसको डोमेन वाइज तोड़ना होता है। आप अगर ध्यान से देखो तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो एक रियल नंबर है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट जो है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो fx की वैल्यू है वो -x होने वाली है और fx की वैल्यू जो है वो +x होने वाली है, यानी कि fx का 2 मान है अलग अलग, है ना। लेकिन -x कब है, -x तब है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो या फिर <0 हो। और x कब है, fx = x कब है, जब x की वैल्यू > 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रियल नंबर था, जो डोमेन में जो हमारा रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है वो बेसिकली -∞ से लेके +∞ तक चला जाता है ना। अब अगर हम लोग x < 0 का बात करें तो वो इस क्षेत्र का बात कर रहा है। -∞ से 0 का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये एरिया हो गया x < 0 का, और ये जो एरिया है 0 से लेके इन्फिनिटी का, इसको हम लोग बोलेंगे x > 0 का। चूंकि यहां पर एक इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम लोग x = 0 बिंदु को भी ले रहे हैं। तो देखा जाए तो -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन 2 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के बाद। अब सवाल उठता है कि ये काम हम लोगों ने करा क्यों, fx = mod x को सिंपल ऐसा ही क्यों नहीं रख करके इसको 2 पार्ट में हम लोग क्यों तोड़ते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले मॉड, ये जो मॉडुलस है वो एक ऑपरेटर है ना। ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये कुछ काम करता होगा, कुछ ऑपरेशन करता होगा। अगर आप मॉडुलस के अंदर में एक नंबर 4 रखते हो तो जो आपका आउटपुट होगा वो 4 ही होगा। यानी कि अगर किसी मॉड के अंदर में हम कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें तो वो नंबर पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन अगर उसी मॉड के अंदर में अगर हम कोई नेगेटिव नंबर डाल दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि -4 को वो 4 में बदल देता है। अब सवाल उठता है कि ये मॉडुलस ऐसा क्या करा, -4 के साथ में इस ऑपरेटर मॉडुलस ने ऐसा क्या करा कि जो वैल्यू थी वो +4 हो गई। किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर उसके ही पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है मैथमेटिकली, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं,
उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करके। -2 में आप -1 को मल्टीप्लाई करो तो +2 मिलेगा। -3.3 है, उसमें आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो +3.3 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि -4, ये जो -4 था, इस -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया गया। जब तक कि आप इस -4 को -1 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपका रिजल्ट +4 नहीं आने वाला। तो मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में बदल देता है। किस तरह से? उसको उस पर -1 से उसको मल्टीप्लाई करके। शॉर्ट में देखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये जो -4 था बेसिकली ये कुछ ऐसा हो रहा है। इसका मतलब भी क्या है कि -1 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है -4 के साथ में। अच्छा, अब आप ये बताओ, जब हम लोग यहां पर फंक्शन जब इस जगह पर हम लोगों ने x रखा तो फिलहाल तो हम लोगों को नहीं पता, x एक वेरिएबल है, x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ही ये हो सकता वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती है ना। हो सकता है का मतलब क्या है कि हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है? कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसीलिए इस फंक्शन को 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज के अनुसार स्प्लिट कर दिया गया है। जब नेगेटिव था तो नेगेटिव वैल्यू, जब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वैल्यू को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे ही यहां पर x में आपने कोई भी नेगेटिव नंबर डाला, हम लोगों ने देखा इस मॉड के अंदर में जब हम नेगेटिव नंबर डालते हैं तो उस नेगेटिव नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब इस x के अंदर हम लोगों ने नेगेटिव नंबर डाला तो उस x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक वैसे ही इस fx = x में जब हम लोग x की जगह पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो वो नंबर एज इट इज यानी कि सेम रह जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि इस फंक्शन को हम लोग 2 टुकड़े में या फिर स्प्लिटेड वे में क्यों लिखते हैं। और अब से आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखो, 2 टुकड़े में, 3 टुकड़े में, कई सारे टुकड़े में फंक्शन आपको दिखाई देना अब स्टार्ट हो जाने वाला है। चलिए अब इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर इस फंक्शन के ग्राफ को देखना है तो फिर से इसके डेफिनेशन पे ही हम लोग को ध्यान रखना होगा। फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था? फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ था fx = -x एंड fx = x और कुछ कंडीशन था। इसका मतलब अगर हमको fx = mod x का ग्राफ बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक ही ग्राफ पे fx = -x और fx = x दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमको mod x का ग्राफ मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग fx = mod x के ग्राफ को अभी देखेंगे कि वो कैसे प्लॉट होता है। x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट करेंगे, है ना। x एक्सिस और y एक्सिस हम लोगों ने प्लॉट करा। अब आप ये देखो, fx का जो पहला वैल्यू था वो था -x, कब? जब x के वैल्यू <0 हो। इस fx को हम लोग y से रिप्लेस किए और y = -x हम लोगों को मिला, यानी कि पहला लाइन जो हम लोग को ड्रॉ करना है वो y = -x है। ये काम आप लोग का है, आप लोग पॉइंट्स लोगे और पॉइंट लेकर के ग्राफ को ड्रॉ करोगे। ग्राफ कैसा मिलेगा वो यहां पर अभी हम आप लोग को प्लॉट करके दिखा दे रहे हैं। ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ये ग्राफ है fx = -x का, fx = -x का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट करा। अब जब fx = एक और पार्ट था, फंक्शन 2 टुकड़े में तोड़ा गया था। पहला टुकड़ा था fx = -x, दूसरा टुकड़ा था fx = x। तो अब बारी किसका है? अब बारी है fx = x ग्राफ की। तो ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। fx = x कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम लोगों ने दोनों लाइन को प्लॉट कर लिया, है ना। तो ये हो गया fx = x या फिर y = x, आप जैसे लिखना चाहो। लेकिन ये ग्राफ गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने इस कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया। ये जो ध्यान हम लोग को देना था ये हम लोगों ने नहीं दिया है। यहाँ पे = भी रहेगा। fx = -x कब था? जब हम इसमें x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज ले रहे थे। अब x के नेगेटिव वैल्यूज ग्राफ में कहां पर आपको खोजना होगा? x एक्सिस के ऊपर भी खोजना होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा x एक्सिस है। अब जो x एक्सिस है उसमें नेगेटिव वैल्यू कहां पर है? वो तो यहां पर है, 0 से लेके x डैश, ये जो एरिया है वहां पर होगा सारा का सारा नेगेटिव वैल्यू। तो जब ये बोल रहा है कि x के वैल्यू नेगेटिव होने चाहिए तो हम लोग ये पॉजिटिव एरिया कैसे ले सकते हैं इस वाले ग्राफ के लिए? जब आप x का ये मान लोगे ही नहीं। देखो अब ध्यान दो, उस fx =
एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स में ये जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं, इसमें अगर हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो y का मान क्या मिलेगा -1। तो ऐसे में पॉइंट क्या मिलेगा 1, -1, ये पॉइंट मिल गया 1, -1। पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग x का पॉजिटिव मान यहां रख ही नहीं सकते। जब रख ही नहीं सकते तो ग्राफ का ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा क्या? ना ये पॉइंट मिलेगा, ना ही यहां से लेके यहां तक का कोई भी पॉइंट आपको मिलने वाला। ये लाइन बना कैसे है? ऐसे ही इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला करके। तो जब हम लोग पॉइंट को ले ही नहीं सकते तो ग्राफ कभी नीचे की तरफ आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक वैसे ही जब आप y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हो तो y इज इक्वल टू एक्स कब हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं? जब x का मान पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो ग्रेटर देन 0 का एरिया कौन सा है x एक्सिस पर? ये वाला। तो ये जो ग्राफ है उसमें x के ये सारे वैल्यूज आने वाले हैं, जितने भी वैल्यूज आप देख रहे हो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ये पॉइंट को भी हम लोगों को नहीं लेना है। तो ये जो अभी आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का। मेरे ख्याल से इसका रेंज हम लोगों ने नहीं बताया था। इस फंक्शन का जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो होगा 0 से लेके इंफिनिटी। 0 से लेके इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फंक्शन हम लोगों ने ड्रॉ करा है उसके कोड डोमेन में तो रियल नंबर था, लेकिन इसके रेंज में सिर्फ 0 से लेके इंफिनिटी तक के वैल्यूज ही आने वाले हैं। y का आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। आप x का कोई भी मान रखो, जो y का मान मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब क्या है? 0 से बड़ा। चूंकि हम लोग 0 भी डाल सकते हैं, इसलिए 0 से बड़ा यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी, ये हमारे सारे के सारे y वैल्यूज हैं। इसको कॉपी करिए।